हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि बेसिक मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग हुआ, सबसे फर्स्ट हम लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस का मीनिंग होता है कि टू मैट्रिसेस आर बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर द सेम ऑर्डर, यानी कि जिसका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर होनी चाहिए। ओके, एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि रोज एंड कॉलम सेम होनी चाहिए, यानी मान लो कि आर अगर रोज है 2 तो कॉलम भी 2 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होने चाहिए, 4 है 4। and each elements of one is equal to the corresponding elements of the other। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में आप सीखोगे कि A will equal to A and B, one is the A, another is B, and D and E, D and E। और जो अदर मैट्रिसेस है वह B विल इक्वल टू 1 and -1, 3, 2, 3 and 2, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैट्रिक्स A का अगर ऑर्डर देखें तो A का जो ऑर्डर है वह 2 × 2 है। A इज ऑफ ऑर्डर, तो A का इसका ऑर्डर हो गई, ऑर्डर जो है वह 2:2 है। बी का भी ऑर्डर क्या हो गया, 2:2। तो आई होप ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए विल इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल। सो मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, एंड बी आर इक्वल, यह दोनों इक्वल है। तो अब दोनों अगर इक्वल हुआ तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए और बी, डी और ई अगर हम मैट्रिक्स वे में लिखते हैं तो विल इक्वल टू 1, -1, 3, 2। तो ए की जो वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू क्या होगी -1, डी की जो वैल्यू होगी वह 3 और ई की जो वैल्यू होगी वह 2, राइट। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो हम इस तरह से उसमें अननोन वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस हियर अनदर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सेकेंड आई एम गोइंग टू राइट हियर, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। select the colors, means I think black one. Okay, so a square matrix,
So look here, square matrices. राइट, स्क्वायर मैट्रिसेस बहुत ही ईजी है, सेम उसी। अगर कोई मैट्रिक्स m इंटू एन मैट्रिक्स लिखते हैं और उसमें m और n, जैसे 2 और 2, 3 और 3, ये जितने भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो नंबर ऑफ रोज विल इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज विल इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। Number of columns, right? So exactly 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 2, 3, 4, 5, अगर 4 है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 2, 1, 0। यानी कि इस तरह की जो मैट्रिक्स है यहाँ पर रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल है। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी में अगर हमें रो और कॉलम मैट्रिक्स मीन्स, अगर रो ऑफ दिस मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ कि जिसमें सिर्फ ओनली वन रो होगा, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओनली वन रो, यानी कि अगर हम 1, 2, 3 इस तरह से, इस तरह के, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, रो, राइट। और अगर सिर्फ इसी को हम ऐसे लिख दिए 1, 2 और 3, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस, राइट। और तो ये कॉलम वेक्टर की तरह वर्क करता है, इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं, इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी बोलते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में भी हम इसे अप्लाई करते हैं। सो आर या पाइथन लैंग्वेज अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं, और ये भी हम वेक्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स इट कंटेन्स डायगोनल्स के अंदर एलिमेंट्स होगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू इरेज, मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ और फिर हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। सो डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ, जैसे नेक्स्ट है diagonal matrix, right? So diagonal matrix means a square matrix, it is called a diagonal matrix। यानी कि यहाँ पर each of its non-diagonal elements is 0, non-diagonal elements is 0। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि फर्स्ट में कोई ना कोई एलिमेंट है 2, उसके बाद हम 3 into 3 का फॉर्म कर रहे हैं 0, और फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 0, फिर 0, 0 एंड 3 इस तरह का। तो आप देखोगे कि एक डायगोनल जो है ये वाली, उसमें एलिमेंट्स है, इसीलिए इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल का जो यहाँ पर ऑर्डर हो गया वो 3 ऑर्डर है, 3 into 3 का। सो डायगोनल अंदर डायगोनल की वैल्यू जो है वो ये और ये तीनों आपका डायगोनल की वैल्यू है, राइट। सेम अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, SCALAR मैट्रिक्स की बात अगर हम करते हैं, सो स्केलर मैट्रिक्स मीनिंग की अ डायगोनल मैट्रिक्स कुछ डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, तो अगर इसी डायगोनल्स में जैसे हमने 2, 2 लिखा था, यहाँ पर भी 2 लिख देता, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी 2, 0, 0, 0,
2 0 0 0 और 2 आ गई। तो यह जो है शो करता है कि ईच एलिमेंट जो है वह सेम है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। यह प्रूव करता है। अगर हम 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते हो, 5 भी, डिपेंड ऑन इट। तो आई होप स्केलर इज ऑल्सो क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हेयर यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि जहाँ पे, जैसे अगर यूनिट मैट्रिक्स हम आई लिखते हैं तो यह 1 रो एंड 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, दिस वन इज द यूनिट। अगर हम I2 लिख रहे हैं यानी कि यूनिट मैट्रिक्स 2 रोज 2 कॉलम, तो इसमें क्या आएगा 1 0 0 1, राइट। इसके डायगोनल 1 1 होगा। सो सिमिलरली अगर हम I3 लिखने जा रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो यह 3 into 3 यूनिट मैट्रिक्स है। तो ओनली बेसिक थिंग यहाँ पर है कि इसकी डायगोनल्स को अंडरस्टैंड करो कि डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, इसकी आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी, अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्क्यू मैट्रिक्स, एंड आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वह पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर, तो कोशिश करना है हमें। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और दूसरा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम कब कहेंगे? एक तो सबसे फर्स्ट कंडीशन से इट मस्ट बी द स्क्वायर होनी चाहिए ये, और सेकंड जो है AIJ और IJI एलिमेंट यानी कि सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ इसे A H H और B, या अगर हम 3 into 3 की बात करें तो A की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। AHG हमने ले लिया। नेक्स्ट है HBF एंड GFC, ये आ गई। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो रहा है A12 विल इक्वल टू A21। A12 जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वह A21 के इक्वल है। सिमिलरली A31 जो एलिमेंट है A13 विल इक्वल टू A31 के इक्वल है। आप देखो G यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग हुआ कि स्क्वायर मैट्रिसेस यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब वही AIJ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वह कन्वर्ट हो जाएगा -AJI। सो I और jth एलिमेंट्स इज ए निगेटिव। सो फर्स्ट अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देखें तो जैसे अगर हम 0 A और यहाँ पर -A आ गई,
तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 0 A B और इसी कॉलम में भी अगर ये दो एलिमेंट है, यहाँ पर -A आ जाएगा और फिर 0 और C आ गई और फिर यहाँ पर भी -B आ जाएगी, बिकॉज ये देखो A और B -B और फिर यहाँ पर -C और फिर 0। तो इस तरह का जो टर्म होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मीनिंग हुआ कि A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल इक्वल टू A माइनस में हो जाएगा 2 1, जो पहले लिखा था। A1 1 विल इक्वल टू A2 2 विल इक्वल टू A3 3 विल इक्वल टू 0 होगा इसके अकॉर्डिंग, और A1 3 विल इक्वल टू A3 1, राइट। तो ये बेसिक है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में आप डिफरेंशिएट दिखा सकते हो। नेक्स्ट होता है कुछ मैट्रिसेस जिसे हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो और फिर ये पहले हम लोग इरेज करते हैं और फिर से हम सब मैट्रिक्स और एक और अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों को आप समझ लो ये, क्योंकि इसमें वर्क एंड समटाइम क्वेश्चंस भी आता है। तो सब मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स जो कंटेन करता है, जैसे पहले से जो डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ द रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सो सब मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 5 3 2 1 1 2 1 1 2 7 3 4। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर अगर हम डिलीट करते हैं रोज यानी कि फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम को अगर हम, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, एंड नाउ इसको हमने डिलीट कर लिया फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम, दिस वन एंड दिस वन। ये तो रिमेनिंग क्या बच रहा है? 1 2 3 and 4. So this is a sub matrix because this is the part of previous matrix. So this is a sub matrix, ये कहलाएगा sub matrix, right? So I hope ये क्लियर हो गया होगा सब मैट्रिक्स क्या होगा। नेक्स्ट अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट जो है वह अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, फर्स्ट अपर अगर हम समझते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स जो होता है वो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में आप इजली डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होगा, यहाँ पर जैसे मान लो कि 2 3 एंड 4 है, फिर 0 5 6 है, एंड ये आ गई 0 0 ओके, एंड इस तरह से, यानी कि एक तरह से ये ट्रायंगल फॉर्म होगा।
आप देखोगे तो यह इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है एंड अगर हम 0 रखते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ये और ये जो टर्म है वह 0 0 फॉर्म करता जाएगा। ठीक है, सो इस तरह की डायगोनल्स फॉर्म करेगा। सिमिलरली वो ऊपर में भी ऐसा ही होगा कि अगर सॉरी यहाँ पर भी तो ये इस तरह का भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रायंगल की तरह। सेम अगर ऊपर में भी आप देखोगे तो वहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा 2 0 0 एंड 8, यहाँ पर 4 5 एंड 0 और इस सब में ऐसे। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है 2 और सॉरी 3 2 1 समथिंग जो भी है यहाँ पे वैल्यू, और इस तरह से आप देखोगे तो यह ऊपर वाले ट्रायंगुलर एक मैट्रिक्स बनेगा फॉर्म में। यहाँ पे इस तरह की ये फॉर्मेशंस होगा जो मैट्रिक्स है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वह आपको समझ में आया होगा कि लोअर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि यह जो एग्जाम्पल्स है, बिकॉज हम लोग एनी 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को हम सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्सेज या मोर देन 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसको किस तरह से हमें लीनियर्स में कन्वर्ट करना होता है, लीनियर्स को मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, अदर्स मेथड्स क्या होते हैं, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और यह हेल्पफुल होगा। थैंक यू।